नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? किसने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि राम कुमार वर्मा ने? तब विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन किसने कहा है कि जो विद्यापति के पदावली को आध्यात्मिक कहा है उसे खजुराहो के मंदिर को भी आध्यात्मिक कहना चाहिए? यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1272 महारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुष्टि ब्रह्म कुमारी। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है कि 1272 महारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन बुधवारी, यहाँ पे पूर्ण विराम रहेगा, नाल रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। यह पंक्ति यह किस रचना से ली गई है? परमाल रासो से कि विशल देव रासो से कि अमीर रासो से कि विजयपाल रासो से? तब विशल देव रासो से ली गई है। विशल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपति लाल है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। किसके अनुसार विद्यापति की पदावली की रचना स्वांतः सुखाय के लिए की हुई है? किसके अनुसार विद्यापति की पदावली की रचना स्वांतः सुखाय के लिए हुई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि बच्चन सिंह के अनुसार कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार? तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति की पदावली की रचना स्वांतः सुखाय के लिए हुई है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां है पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना? किसमें पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में माना? चंद्रवरदाई ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। विशल देव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना? किसने विशल देव रासो को वीर गीत का सबसे पुरानी पुस्तक माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, नरपति लाल ने कि इनमें से कोई नहीं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशल देव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक माना। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां है कीर्तिलता की रचना कितने पल्लवों में हुई? 3 पल्लवों में हुई कि 4 पल्लवों में कि 5 पल्लवों में कि 8 पल्लवों में? तो पृथ्वीराज से कीर्तिलता रचना किसका है? तो विद्यापति का है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता है जिसकी रचना कितने पल्लवों में हुई? तो 4 पल्लवों में हुई। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में बंगला अक्षरों में बौद्ध गान व दोहा के नाम से निकाला था। यह कथन किसने कहा है? यह भी पूछ सकता है कि सिद्धों की रचनाओं को बौद्ध गान व दोहा के नाम
से किसने निकाला? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किस संबंध की कल्पना की? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किस संबंध की कल्पना की? विक्रमी संबंध की, कि हिजरी संबंध की, कि शंख संबंध की, कि आनंद संबंध की? तो आनंद संबंध की। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संबंध की कल्पना की। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यह कथन किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझनी चाहिए? श्याम सुंदर दास ने यह कथन कहा है, कि निराला ने, कि बच्चन सिंह ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने? तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश भाषा को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्हें उत्तर अपभ्रंश कालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि रामविलास शर्मा का है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना है। यह कथन है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश कालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री कहा है। ये भी कहता है कि आदिकाल नाम वीरगाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि मिश्र बंधुओं ने? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्यों कहा? कि आदिकाल के अनेकों नाम रखे गए हैं, हर एक विद्वान अपने अपने हिसाब से आदिकाल का नाम रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जात ढूंढ लेती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का, बच्चन सिंह का, कि रामवृक्ष बेनीपुर का? तो हिंदू समाज में नीची से नीची जाति समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्योंकि हिंदू धर्म में अनेकों जातियाँ होती है, तो हर एक कितना नीची जाति होती है उसके भी नीचे एक और जाति होती ही होती है। परमाण रासों को अर्ध प्रमाणिक किसने माना? परमाण रासों को अर्ध प्रमाणिक किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि दलपति विजय ने, रामविलास शर्मा ने, कि शिव सिंह सेगर ने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, परमाण रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे। देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना। और इसमें यह क्वेश्चन पूछा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं माना? तो वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह कथन किसने कहा है कि हिंदी का जो संत काव्य है उसे पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथों के साहित्य का सहज विकसित रूप है? वह कथन कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर।
क्योंकि संत काव्य के प्रणेता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? गणपत चंद्र गुप्त ने, कि ऑप्शन ब है धीरेन्द्र स्वामी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, कि ऑप्शन स है डॉक्टर नगेंद्र ने, कि ऑप्शन द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर है। उन्होंने कहा है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथों में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मान के उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया? तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को क्या कहा? प्राचीन कौशली कहा, कि नवीन कौशली कहा, कि ब्रज कहा, कि उपयुक्त तीनों कहा? तो सुनीत कुमार चटर्जी ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को प्राचीन कौशली कहा, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। और उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर कवि की है। दामोदर कवि की है उक्त व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारंगधर की हमीर रासो की रचनाकार कौन है? तो सारंगधर है। की रचना पर अपभ्रंश की रचनाओं का परंपरा का सोपान कौन मानते हैं? सारंगधर की रचना हमीर रासो रचना पर अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का समापन कौन मानते हैं? बच्चन सिंह मानते हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, की आचार्य रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर की रचना हमीर रासो को अपभ्रंश रचनाओं का परंपरा का सोपान माना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाथ पंथियों की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के भाषा को या नाथ पंथियों के भाषा को सधुकड़ी कहा, जबकि श्याम सुंदर दास ने उसे पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन थे नाथ पंथियों के भाषाओं को? तो वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, खुमार रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में, कि जयपुर संग्रहालय में, कि दिल्ली संग्रहालय में, कि इनमें से कोई नहीं? तो खुमार रासो की जो प्रमाणिक प्रति है उसका संग्रह पुणे संग्रहालय में किया गया है। वह भोज के पत्तों पे लिखा हुआ है खुमार रासो। कैमास वध प्रसंग किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है? परमाल रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो में कैमास वध का प्रसंग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरख का समय क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या था? 9वीं शताब्दी था, कि 10वीं शताब्दी, कि 13वीं शताब्दी, कि 14वीं शताब्दी? ऑप्शन नंबर 6 राइट आंसर। 13वीं शताब्दी था। अंजन माहि निरंजन भैया तिलमुख भैया तेल। अंजन माहि निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेल पंक्ति किसमें वर्णित है? गोरखबाड़ी में, दोहा कोश में, राहुल बेर में, कि पृथ्वीराज रासो में? तो यह गोरखबाड़ी में रचा है। गोरखबाड़ी के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्तवार हैं। पीताम्बर दत्त बर्तवाल है। जबकि राहुल बेल रोड़ा कवि की है। दोहा को सरापा किया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। यह मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हरप्रसाद शास्त्री हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं? अब विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, ऐसा मानने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है?
धनपाल को, स्वयंभू को, हेमचंद्र को, पुष्पदंत को। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। और यह एक जैन कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, वासुदेव सिंह। या गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य शुक्ल, या आचार्य शुक्ल, गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन, गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांस्कृत्यायन। देश भाषा में लिखी गई प्रथम रचना विद्यापति पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना जाना चाहिए। यह कथन किसने कहा है कि देश भाषा में लिखी गई प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है? पदावली के जगह पर ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और पदावली में ही यह उक्ति मिलती है कि देश भाषा सब जन मिठा, देशज भाषा सब जन मिठा, अते तैसन जपहु अवहट्टा। तो यह डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है विद्यापति को पदावली के बारे में यह कथन। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक संतों, नाथ संप्रदाय के परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म है। धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, या जिनल नहीं रहेगा, जिन है। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई है। उपयुक्त कथन किसका है? किसने कहा है कि नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिल गई। उपयुक्त कथन को कहने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शुक्लानुसार हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में किन भाषाओं का समावेश है? संस्कृत पाली अपभ्रंश या संस्कृत पाली अपभ्रंश? तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। संस्कृत है, पाली प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। इसमें कुल कितने छंद हैं? 216 हैं कि 42 छंद हैं कि 125 हैं कि 113 छंद हैं? तो 216 छंद हैं अब्दुल रहमान द्वारा रचित रचना संदेश रासक में। निम्न में से किस कृति में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाएं संग्रहित है? खाली के बारी में कि राहुल बेर में, प्राकृतिक पैंगलम में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में? तो प्राकृतिक पैंगलम। यह किसका रचना है? बंशीधर का है। प्राकृतिक पैंगलम बंशीधर का है, जिसमें विद्याधर, सारंगधर, उज्ज्वल एवं बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इक सेती घटा, इक सेठी घटा, इक नील पटा, इक तिलक जनेऊ, इक लंबी जटा। यह पंक्ति किस के रचयिता कौन है? इक सेठी पटा, इक नील घटा, इक तिलक जनेऊ, इक लंबी जटा। यह चौरंगी नाथ का है, चरपट नाथ का है कि गोरखनाथ का है कि चूड़कर नाथ का है? तो यह चरपट नाथ का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, संदेशा पिय साहिबा पाछो फिरियन दे, पंछी घाल्या पिजरा छूतड़ रो संदेश। यह पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? किस रचना से लिया गया है कि संदेशा पिन साहिबा
पाछियो फिरिए न दें पंछी घाले पिंजरा छूटड़ रो संदेश। यह पंक्ति खुमार रासो रचना से लिया गया है। खुमार रासो आदिकाल का रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भक्तिवाद प्रसिद्धों का प्रादुर्भाव है। इसके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, बच्चन सिंह का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोलाई बाहुबली बलवंत लेखि खंडी तंड गरवीव हंत चक्र सरी सऊ चूनऊ करिऊ सयल है गोत्र कुल संहरऊ। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सोम प्रभु सूरी हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी हैं, मेरुतुंग हैं कि जिन धर्म सूरी हैं? तो शालिभद्र सूरी हैं। ऑप्शन नंबर व राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तब पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा प्राप्त है। गंगा जमुना माझरे बहर नाही, गंगा जमुना माझरे बहर नाही, ताही बुडीली मातंगी पोई आई ले पार गई, सदगुरु पावहु जाय उपड़ू जिहड़ा। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? लूपा है कि डोम्बिमा है कि कड़पा है कि कुकुरप्या है? तो यह पंक्ति डोम्बिका की है। देखिए, सबसे टेढ़ा नाम क्या है? डोम्बिपा है। तो सबसे टेढ़ी पंक्ति किसकी रहेगी? डोम्बिपा की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से असंगत लिखिए। अब्दुल रहमान संदेश राशक, जो हिंदू परमात्म प्रकाश, धनपाल जसहर चरयू या राम सिंह पाहुरदुला? तो धनपाल जसहर चरयू रचना नहीं है। धनपाल का क्या है? भविष्यत का है। धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत का है। भविष्यत का या भविष्यत कथा इसे कहते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इस अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। यह कथन के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं कि रामविलास शर्मा है? तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किन रासो ग्रंथ के पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है? महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किस रासो ग्रंथ के पदों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है? विशलदेव रासो को कि हमीर रासो को कि पृथ्वीराज रासो की कुमार रासो को? तो हमीर रासो को जज्जल कवि की रचना माना है। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन ने। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को कि जिन धर्म सूरी को, शालिभद्र सूरी को कि पुष्पदंत को? तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर, शालिभद्र सूरी को उन्होंने पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? श्रृंगार ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, शब्दकोश है कि वीर काव्य है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, ढोला मारूरा दुआ के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने कि राम कुमार वर्मा ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने? ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। ढोला मारूरा दुहा के दोहे को हेमचंद तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 है, पुंड या पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेगर ने माना है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, शिव सिंह सेगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है? तो शंभू को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चर्यापद है बौद्धों का एक ग्रंथ है कि सिद्धों का आचार संहिता है कि नाथों का आचार संहिता है कि बौद्धों तथा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाले पद हैं? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाए जाने वाला पद है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन जिन धर्मसूरी की रचना है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, नखशिख वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है? प्राकृत पैंगलम से कि राउर बेल से कि ढोला मारूरा दुआ से कि पौचरू ने? तो नखशिख वर्णन की परंपरा का प्रारंभ राउल बेल से माना जाता है। राउल बेल रोड़ा कवि द्वारा रचित रचना है जिसमें नायिका के नख से लेकर शिख तक का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव किससे माना है? प्रकृति से, संस्कृति से, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव माना है। तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। यह सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।